डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी, एक ऐसा स्टॉक जिसे लोगों ने एक टाइम पे अवॉइड किया, लेकिन आज वो 8 लाख करोड़ के मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ हेडलाइंस में है। क्या ये स्टॉक बनेगा अगला मल्टीबैगर? क्या लीगल ट्रबल्स इसकी ग्रोथ को रोक पाएंगे? और क्या ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का? चलिए करते हैं इस पे फुल एनालिसिस। और ये जो है एक शॉर्ट एनालिसिस होगी, मतलब कि ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसको, और फटाफट से मेन टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अगर आप देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है। इसका मेन फोकस है सोलर, विंड और हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे। आज के टाइम पर यह कंपनी वर्ल्ड की टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से गिनी जाती है, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 10.9 गीगावाट है और उसी के साथ साथ अंडर कंस्ट्रक्शन 20 प्लस गीगावाट है। कंपनी जो टारगेट लेके चल रही है 2030 में 45 से 50 गीगावाट तक पहुंचने की, ये काफी बड़ा ह्यूज टारगेट है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली अपडेट आया कंपनी का कि ये 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। हाल ही में इन्होंने ये अपडेट आई है और ये इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स में होती हुई नजर आएगी। मेजरली क्लीन एनर्जी सेगमेंट में होगी, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एंड विंड फार्म, ग्रीन स्टोरेज सिस्टम, स्मार्ट ग्राइड एंड ट्रांसमिशन इंफ्रा। इन सब में ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मैप पे अडानी ग्रीन को लीडर बनाने की तैयारी है। इसी के साथ साथ अगर कंपनी की कुछ ग्रोथ पोटेंशियल की मैं बात करूं तो उसके साथ साथ पहले आप देखें तो पास्ट का कुछ परफॉर्मेंसेस इस कंपनी का, तो पिछले 5 सालों में 147% का रिटर्न दिया है। बट इसने जो हाई लगाया था ना, वहां से अभी भी कंपनी उस हाई से 60% तक करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, जो बंदा यहाँ पर जो है 2800 में इस कंपनी में एंट्री मारा, 2800 के आसपास एंट्री मारा, वो आज भी इस कंपनी के अंदर लॉस में है। तो क्या ये इनके लॉस को कवर कर पाएगी, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं उस पे आते हैं सबसे पहले। तो अब बात करेंगे एक्सपर्ट्स की, क्या कहना है इस पे। सबसे पहले अगर आप देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पर जो इसका पी रेशियो है वो वेरी हाई है, और उसी के साथ साथ कंपनी पे डेट का भी बर्डन वेरी हाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 6.5 का निकल के आ जाता है। कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी नजर आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नजर आते हैं, बट हाई डेट एक यहाँ पर रिस्क रेशियो बना है। उसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज फर्म्स की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं इन डाटास पे। सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर मैक्वेरी ब्रोकरेज फर्म को यहाँ से भी अभी 40% के आसपास का अपसाइड नजर आता है, 40 से 60% के अपसाइड। ठीक है, यहाँ पर जो है मैक्वेरी यहाँ से इस कंपनी में अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा अपसाइड उनको नजर आ रहा है। और यहाँ पर वो उसमें ये जो टारगेट है इनके वो देते हुए नजर आए हैं 2600 का टारगेट। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये यहाँ पर अपनी ग्रोथ प्लान्स अडानी अनाउंस कर रहे हैं अडानी जी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो काफ़ी दमदार नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें इनके ग्लोबल ने भी अच्छे टारगेट्स की तरफ यहाँ पर रुख किया है। 1500 का बेस टारगेट और 2530 तक के बड़े टारगेट्स इस कंपनी में नज़र आ सकते हैं, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है। और सिर्फ एक ब्रोकरेज फर्म नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें कई सारे ब्रोकरेज फर्म, इनकी ग्लोबल इसमें एक अच्छा खासा अगर आप देखें अपसाइड्स यहाँ से देखने को मिल सकता है। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने तो इस पे 3581 रुपए तक का टारगेट दे दिया, अगले 2 साल में आ सकते हैं ये टारगेट्स, ऐसा उनका मानना है। बट ये सब जो प्रिडिक्शन है तभी सच होंगे जब कंपनी एग्जीक्यूट करे अपने प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड प्रॉफिटेबिलिटी को। लेकिन दोस्तों हर स्टॉक के पीछे होती है कुछ दिक्कतें, तो समझते हैं कि क्या की फैक्टर है इसके ग्रोथ के पीछे। सबसे पहले अगर आप देखें तो इस कंपनी में जो मुझे जो क्लियर साफ नजर आ रहा है वो है हाई डेट टू इक्विटी रेशियो 6.5 गुना इस कंपनी का नजर आता है। इसी के साथ साथ कई सारे जो न्यू लेटेस्ट अपडेट्स थी, लाइक ऑनगोइंग लीगल इश्यूज यूएस में, ये बर्बरी एंड सिक्योरिटी रिलैक्सेशंस के एलिगेशंस जो थे, इसी के साथ साथ रेगुलेटरी रिस्क, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में अगर कोई चेंजेस होता है तो इस कंपनी में भी वो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूशन रिस्क
अगर प्रोजेक्ट्स डिले हुए तो वैल्यूएशन में इम्पैक्ट होगा, और अभी भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई है। 95 के पी पे ट्रेड कर रही हैं ये कंपनीज। हालांकि अडानी के जितने भी स्टॉक है हाईली वैल्यूड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर नजर आएंगे, बट यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं ये थोड़े से रिस्की नजर आते हैं। बट यहाँ से क्या इनको मल्टीबैगर बना सकता है, उन मुद्दों पर भी बात करते हैं। तो क्या ये, सबसे पहले अगर आप देखें तो क्या ये स्टॉक बन सकता है मल्टीबैगर? हाँ, अगर कंपनी टाइमली एग्जीक्यूट करे 45 से 50 गीगावाट कैपेसिटी, तो डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं। लीगल इश्यूज मेजर इंपैक्ट ना करें उस केस में, और उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इंडिया में ग्रो करते रहे। अभी भी अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को कितना ज्यादा बूस्टअप दिया जा रहा है, और इसी तरीके से ग्रो करता रहा, तो डेफिनेटली ये चीजें अचीव हो सकती हैं। अडानी ग्रुप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, बट रिमेंबर हाई रिटर्न हाई रिस्क। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहना काफी, अगर आप देखें तो रहने वाली है इसमें। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपका क्या व्यू है अडानी ग्रीन पे या फिर इसके फ्यूचर को लेकर? तो आप जो है हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, लेट्स डिस्कस। और उसी के साथ साथ करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त। और अगर ये एनालिसिस थोड़ी सी आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली, अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल में एनालिसिस चाहिए जिसमें मैं सभी फैक्टर्स पे नजर डालूं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डालो। वो थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, बट क्लियरली आपको पिक्चर सामने निकल के आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो हमारे इस नए चैनल को, जो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो अपने जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको भी काफ़ी हैप्पी बनाने में हेल्प करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।